सभी भाइयों बहनों एवं मेरे पिताजी की उम्र के सभी पितातुल्य सीनियर साथियों को मेरी ओर से जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज बाबा साहब की जयंती पर यहाँ इस परिवार में आकर इतना अच्छा लग रहा है कि जब शुरुआत हो रही थी 2-3 मीटिंगों में मैं गया था, तो ये जो मेहनत है आदरणीय दिलारे सर, परिहार सर और हमारे चंद्रा साहब, जज साहब, इन लोगों ने जो मेहनत की और भी इनके साथ में, तो ये निश्चित रूप से आज दिखाई दे रही है कि ये मीनाल के सभी साथी इस प्रांगण में बैठे हैं। एक बार इस आयोजन समिति के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें कि इन लोगों की मेहनत सच में आज ये पूरे परिवार के साथ जो सभी साथी आए उसके लिए इनका उत्साहवर्धन बहुत ज़रूरी है। और भी साथियों ने इसमें मदद की होगी, लेकिन चूंकि मैं नाम नहीं जानता हूँ, मिला सबसे हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती, सबसे भारत का दुर्भाग्य ये है कि बराक ओबामा कहते हैं कि अगर अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उनको शूर्य की उपाधि देते। शूर्य किसी एक जाति, एक धर्म, एक देश के लिए नहीं निकलता है, पूरी दुनिया के लिए निकलता है। और बाबा साहब का जो योगदान है, जो उनका संघर्ष है, उससे जो प्रेरणा लेता है वो पूरा विश्व प्रेरणा लेता है। इसलिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर 100 वर्षों के इतिहास का जब अध्ययन किया गया, 100 छात्रों को चुना गया, उन 100 छात्रों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्थान प्रथम नंबर पर आया। वो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे। लेकिन भारत के लिए एक शर्म की बात यह है कि भारत में जो व्यवस्था थी, भेदभाव की व्यवस्था, उस कारण उनको उतना स्थान नहीं मिल पाया और आज भी उनको उतना स्थान नहीं मिल पा रहा है। आदरणीय पार्षद महोदय अभी यहाँ आई थी, उन्होंने अपने विचार रखे। बाबा साहब हैं, अभी बैठी हुई हैं। भारत के अंदर बाबा साहब ने जो काम किया वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं किया। जब लॉर्ड लिथुंगो की नेशनल एजुकेटिव कमेटी के बाबा साहब मेंबर बने, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो मजदूरी करते थे, वो मजदूर कोई भी हो सकता है, वो सामान्य वर्ग का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, उसके जो घंटे थे वो निर्धारित नहीं थे, उसको कम करके 8 घंटे किया। तो वो जाति देखकर, धर्म देखकर नहीं किया, वो सबके लिए किया। दूसरा, जब बाबा साहब ने मातृत्व अवकाश की बात की महिलाओं के लिए, तो वो जाति धर्म को देखकर नहीं की, वो सभी के लिए दिया। और बाबा साहब ने जो, जिसको ESI कहते हैं, ये बाबा साहब के जो मॉडल्स थे जिनके आधार पर आज ये देश बना है, देश चल रहा है, वो ESI सबके लिए लाए, उसमें जाति धर्म को नहीं देखा उन्होंने। लेकिन भारत का दुर्भाग्य यह है कि ये जो लोग जो अपने आप को सुपर क्लास कहते हैं, वो आज भी बाबा साहब को उस नजर से नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहां एक वक्ता आए, उन्होंने कहा कि मैं सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण केवल 10 साल के लिए दिया था और आरक्षण से अयोग्य लोग आगे आ रहे हैं। मैंने कहा, जब मेरा नंबर आया, मैंने बात कही कि आप पढ़ते तो हो नहीं, अगर आप संविधान को पढ़ते, बाबा साहब को पढ़ते, तो समझ में आता कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया वो 3 प्रकार का रिजर्वेशन अलग अलग है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए 10 साल की बात कही है, एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट में और रिजर्वेशन इन प्रमोशन में जब तक इक्वलिटी स्थापित नहीं हो जाएगी तब तक के लिए रिजर्वेशन है। लेकिन आपने पढ़ाई नहीं कभी, क्योंकि आपके दिमाग में तो वो जाति का जहर है। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल लाए, बताइए, हिंदू कोड बिल क्या केवल SC ST OBC की महिलाओं के लिए था? वो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए था। और उसका सबसे ज्यादा लाभ किसी वर्ग को मिला है तो जिसको अपर क्लास कहते हैं या सवर्ण कहते हैं, उस समाज की महिलाओं को मिला कि वो एरोप्लेन चलाने से लेकर देश की राष्ट्रपति तक पहुंची, प्रधानमंत्री तक बनी। और आज सबसे ज्यादा प्रोफेसर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में वो डीन है, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की VC है। इसका लाभ सबसे ज्यादा अपर क्लास की महिलाओं को मिला, शेड्यूल कास्ट को भी मिला, लेकिन सबसे ज्यादा उनको मिला। लेकिन आज भी उन संस्थानों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जब जयंती का सेलिब्रेशन होता है, वो हमारी बहनें नहीं आती हैं उनको, क्योंकि उनके परिवार में जो परवरिश हुई है वो स्पेसिफिक हुई है।
इसीलिए बाबा साहब को समझने के लिए बाबा साहब को पढ़ना जरूरी है, और खास तौर में महिलाओं को, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के लिए अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, और उसका विरोध करने वाले कोई मुस्लिम नहीं थे, कोई ईसाई नहीं थे, कोई सिख नहीं थे, हमारे ही धर्म के लोग थे जिसको हिंदू धर्म कहते हैं। वो नहीं लागू होने देना चाहते थे हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल में क्या था? महिलाओं को दूसरी शादी करने का अधिकार था, तलाक लेने का अधिकार था, बच्चा गोद लेने का अधिकार था, बहुत सारे अधिकार उसमें थे। अगर मौका मिलेगा तो डॉक्टर प्रीति जी 2 मिनट इस पे बात करेंगी, नहीं मिलेगा तो मैंने जो बता दिया है उतना पर्याप्त है मेरे लिए। मैं आप लोगों से बस निवेदन करना चाहूंगा कि बाबा साहब के इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपनी जीवन साथी डॉक्टर प्रीति बहुजन जी के साथ अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए समर्पित किया है। हम दोनों बाय प्रोफेशन डॉक्टर्स हैं, लेकिन हम दोनों ने अपना घर, परिवार, नौकरी, संपत्ति, यहाँ तक कि 5 संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। ना कभी घर जाएंगे, ना परिवार में रहेंगे, ना परिवार के कोई रिश्ते निभाएंगे, ना अपने नाम से कोई संपत्ति रखेंगे, ना अपनी कोई संतान पैदा करेंगे। पूरा जीवन बाबा साहब का जो अधूरा सपना था कि मानव मानव एक समान, सारे मनुष्य एक समान है, भारत प्रबुद्ध बने, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति कामयाब हो, उसको बराबरी का हक मिले, इंसानियत का हक मिले, इसके लिए काम करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में एक छोटी सी मीटिंग अलग से करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं और अपनी बात यहीं विराम देता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय